नमस्कार। अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल चर्चित न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है और इसकी थीम है इन इंडिया द चिप्स आर नेवर डाउन, पीएम मोदी टू ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज। ये आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से जुड़ा हुआ है और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एवं एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है और साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल है, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार तरीका। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल को शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों? दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने को लेकर एक भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने भविष्य में भारत के सेमीकंडक्टर प्लान को समझाने का भी प्रयास किया है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर काम कर रही कंपनियों को संबोधित करते हुए कहा है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मार्केट कभी डाउन नहीं होगा। अगर आपको सेमीकंडक्टर के लायक दुनिया भर में कोई बेहतर मार्केट नहीं मिल रहा है तो आप भारत पर दांव खेल सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम करने के लिए भारत में 85,000 से अधिक इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कंपनियों को आश्वासित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार भी आपका पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। आइए अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रभाव का संचालन करने की क्षमता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सामान्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे ठोस तत्व अर्धचालक होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकते हैं। ये गुण इन्हें इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट आदि में उपयोगी बनाता है। अर्धचालक विद्युत प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, इसी तकनीक ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी है। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में ये इंडस्ट्री लगभग $526.8 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है और यही कारण है कि आज दुनिया के कई बड़े देश चाहते हैं कि वे इस क्षेत्र में अग्रणी बने और अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दें, और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। इसका उपयोग क्या है? दोस्तों, सेमीकंडक्टर का उपयोग मुख्य तौर पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में चिप्स बनाने में, गाड़ियों में सेंसर लगाने तथा उच्च दक्षता वाले इंजन बनाने में, डिक्टेशन में, एयरबैग्स में और इमरजेंसी ब्रेकिंग इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग अधिक सुलभ है क्योंकि ये कांच जैसे इंसुलेटर से अधिक बिजली का संचालन करता है, लेकिन तांबे या एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध कंडक्टर से कम, जिससे बिजली की भी बचत होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका उपयोग सैन्य उपकरणों और वाहन बनाने, लैपटॉप, स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइसेस के निर्माण, टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर तथा औद्योगिक विनिर्माण संयंत्रों में भी किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आज के दौर में हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आधारित गैजेट्स में सेमीकंडक्टर का एक बड़ा रोल रहता है। ये काम कैसे करता है? दोस्तों, सेमीकंडक्टर मुख्य तौर पर तापमान पर निर्भर करता है और इसकी कंडक्टिविटी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। यानी ये कभी कंडक्टर के रूप में तो कभी इंसुलेटर के रूप में काम करता है और आमतौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से सेमीकंडक्टर हार्डवेयर या तो मुक्त प्रवाह की अनुमति देते हैं या इसे पूरी तरीके से रोक देते हैं। अब आइए इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है और इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी, ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। ये शुद्ध तत्वों जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे कंपाउंड से बने होते हैं और सेमीकंडक्टर बनाने की डोपिंग प्रक्रिया के दौरान शुद्ध तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता बदल जाती है। मिस्र के वैज्ञानिक मोहम्मद अटाला ने सबसे पहले सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, जो आज काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। सोना जितना खास और शीशे जितना सामान्य है सेमीकंडक्टर। दोस्तों, एक सेमीकंडक्टर हमारे लिए उतना ही उपयोगी हो सकता है जितना कि सोना या तांबा, क्योंकि ये पदार्थ के सबसे छोटे कण यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से होकर गुजरने देता है, लेकिन ये शीशे की ही तरह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर नियंत्रण भी नहीं लगाता। इसे ऐसे समझिए कि किसी सेमीकंडक्टर से बिजली तो दौड़ती हो, मगर वो कॉपर या गोल्ड जैसे फुल कंडक्टर की तरह तेजी से नहीं दौड़ पाती हो। ये शीशे रबर या सूखी लकड़ी जैसे कुचालकों से थोड़ा ज्यादा होता है, जो बिजली के प्रवाह पर अंकुश लगाता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तापमान बढ़ने से बढ़ती है, यानी ये कभी कंडक्टर के रूप में तो कभी इंसुलेटर के रूप में काम करता है। और दोस्तों, इसका यही गुण इसकी डिमांड का सबसे बड़ा कारण है। आइए समझते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि आईएसएम क्या है।
दोस्तों, आईएसएम डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष प्रभाग है जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विनिर्माण पर केंद्रित है। इस प्रभाव का लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। साल 2021 में देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से 76,000 करोड़ रुपए के निवेश के रूप में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। बाजार की संभावनाएं। दोस्तों, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा मध्यम वर्ग की बढ़ती आबादी से सेमीकंडक्टर उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 तक $55 बिलियन और वर्ष 2032 तक ये आंकड़ा $100.2 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि दर्शाता है कि भारत लगातार सेमीकंडक्टर के घरेलू विनिर्माण पर फोकस कर रहा है। सरकार के प्रयास। दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्षेत्र का विकास होता रहे, इसके लिए भारत सरकार के प्रयास भी लगातार जारी हैं, जिस पे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI, माइक्रो प्रोसेसरों के उत्पादन के लिए डिजिटल RISC-V या DIRV कार्यक्रम, सेमीकंडक्टर के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना MSIPS तथा उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने हेतु चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S प्रोग्राम आदि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। आइए अब जरा एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न: भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए और साथ ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। धन्यवाद।